तो चलिए इसी प्रारूप के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं कि हाल ही में दुनिया भर में क्या कुछ खास हुआ है। चलिए सबसे पहले एक महत्वपूर्ण दिन के बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। ये कब और क्यों मनाया जाता है? यह हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। 20 दिसंबर। जी, और इसका उद्देश्य मतलब वैश्विक स्तर पर एकता, सहयोग और एक साझा जिम्मेदारी के महत्व को लोगों तक पहुंचाना है। और व्यक्तियों की बात करें तो एक खबर है जो मुझे काफी प्रेरणादायक लगी। व्हीलचेयर का उपयोग करके अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन बनेगी? ये है जर्मनी की मेची वेंटहाउस। मेची वेंटहाउस। हाँ, वो अमेजन की कंपनी ब्लू ओरिजिन के जरिए अंतरिक्ष में जाएंगी। अच्छा। और ऐसा करके वो व्हीलचेयर यूजर के तौर पर स्पेस में जाने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचेंगी। ये तो कमाल की बात है। अब तकनीक और इनोवेशन की दुनिया में चलते हैं। चीन से खबर आई है, दुनिया के पहले वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण। ये क्या है? ये एक बहुत बड़ी खबर है। चीन ने जो परीक्षण किया है उसमें 7 रेलगाड़ियां थी। 7? एक साथ? हाँ, 7 ट्रेन्स। और सबसे खास बात यह है कि वो बिना किसी भौतिक तार या कपलिंग के, मतलब बिना जुड़े ही एक साथ चली। बिना जुड़े? तो फिर वो जुड़ी कैसे थी? वायरलेस तकनीक से उन्होंने एक दूसरे से संपर्क बनाए रखा और 5000 टन भार के साथ यात्रा भी सफलतापूर्वक पूरी की। 5000 टन? ये तो भविष्य की तकनीक लगती है। बिल्कुल, ये लॉजिस्टिक्स के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। अच्छा, जब दुनिया में ये सब हो रहा है तो भारत में भविष्य की क्या तैयारी है? मैंने इसरो की एक पहल के बारे में पढ़ा, रिस्पॉन्ड बास्केट 25। ये क्या है? रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 इसरो का एक बहुत ही स्मार्ट कदम है। ये एक ऐसा मंच है जहां इसरो देश भर के शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों से रिसर्च से जुड़े नए आइडियाज को इकट्ठा कर रहा है। तो एक तरह से क्राउडसोर्सिंग। हाँ, आप कह सकते हैं। इसका मकसद सिर्फ आइडियाज लेना नहीं है, बल्कि अकादमिक जगत और भारत के स्पेस प्रोग्राम के बीच एक मजबूत पुल बनाना है। ये एक अच्छा विचार है। स्पेस रिसर्च से हटकर अगर हम आम जनता की समस्याओं पर आएं, तो मैंने एक AI ऐप के बारे में भी सुना है जो कानूनी सहायता को सरल बना रहा है। जी, ये केरल का एक लीगल टेक स्टार्टअप है, लेजिट AI। लेजिट AI? हाँ, उन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य कानूनी मदद को, जो अक्सर बहुत जटिल होती है, उसे सरल और सुलभ बनाना है। दिलचस्प है। अब जरा देश के भीतर के बड़े घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एक नए हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। कहां पर? ये असम के गुवाहाटी में हुआ है, गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। अच्छा, गुवाहाटी में? जी। इस टर्मिनल की कोई खासियत है? हाँ, इसकी खासियत इसके डिजाइन में है। इसे पारंपरिक रूप से बांस से बनाया गया है। बांस से पूरा टर्मिनल? जी, और इसकी जो थीम है वो काजीरंगा नेशनल पार्क पर आधारित है। और इसकी क्षमता भी काफी है, सालाना 1.3 मिलियन यात्री। ये तो वाकई में आधुनिकता और परंपरा का संगम है। अच्छा, पूर्वोत्तर से अब दक्षिण की ओर चलते हैं। आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र खबरों में है। क्यों? क्योंकि वो एक रणनीतिक दुर्लभ पृथ्वी अयस्क यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स का केंद्र बनकर उभरा है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स? यस। ये इतने जरूरी क्यों माने जाते हैं? देखिए, आज की हर हाईटेक चीज, आपका स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, यहाँ तक कि मिसाइल सिस्टम, सब इन्हीं पर निर्भर करते हैं। मतलब ये बहुत कीमती हैं? कीमती से ज्यादा रणनीतिक। इसीलिए आंध्र प्रदेश में इनका मिलना भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। समझ गया। और संपत्ति की ही बात करें तो हुरून इंडिया 2025 की एक सूची आई है सेल्फ मेड अरबपतियों की। हाँ। इसमें टॉप पर कौन है? इस बार शीर्ष पर हैं ज़ोमैटो के संस्थापक दीपेंद्र गोयल। अच्छा, दीपेंद्र गोयल। ये एक बड़ा बदलाव है ना? बिल्कुल। ये दिखाता है कि अब भारत में धन का निर्माण पारंपरिक उद्योगों से ज्यादा तकनीक और नए बिजनेस मॉडल से हो रहा है। सही बात है। दिल्ली से भी एक खबर है, दिल्ली मेट्रो संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। ये स्टेशन पर है? ये सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर हुआ है। एक मेट्रो स्टेशन पर संग्रहालय? जी, ये दिल्ली मेट्रो की पूरी कहानी बताता है। चलिए अब जरा संस्कृति और साहित्य की बात करते हैं। लोसर उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? लोसर लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख में? हाँ, ये एक तिब्बती बौद्ध त्योहार है जिसे नए साल के आगमन के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। और साहित्य में एक किताब आई है, सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड।
ये किसने लिखी है? ये किताब मोहर बसु ने लिखी है। और एक और दिलचस्प खबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने WHO की ग्लोबल समिट में एक औषधीय पौधे पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। जी, ये पौधा है अश्वगंधा। अश्वगंधा। हाँ, WHO जैसे वैश्विक मंच पर अश्वगंधा पर डाक टिकट जारी करना, ये भारत की पारंपरिक औषधीय विरासत को एक बड़ा सम्मान देने जैसा है। बिल्कुल, ये भारत की सॉफ्ट पावर का भी प्रतीक है। सही कहा। अब अपने अंतिम खंड पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत। नासा स्पेस एप्स चैलेंज में किस देश की टीम ने ग्लोबल टॉप सम्मान हासिल किया है? इसमें भारत की टीम ने जीत हासिल की है। ये तो बहुत गर्व की बात है। यकीनन ये दिखाता है कि हमारे युवा वैश्विक स्तर पर किसी से कम नहीं है। व्यापार के मोर्चे पर भारत और किस देश ने एक संयुक्त व्यापार और निवेश समिति बनाई है? भारत और नीदरलैंड ने। नीदरलैंड। जी, नीदरलैंड भारत के लिए एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है, तो ये समिति दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगी।